पूछना है कि वो जो टेस्ट पेपर्स दिए हैं वो भी करने हैं, उसके आंसर नहीं दे रखे एंड में। मॉड्यूल के नीचे जो टेस्ट पेपर है, यस मैम। आंसर नहीं है उसके? नो मैम। करने तो है ही, चलो आंसर होंगे ही नहीं उसके बेटा, देख लूंगी मैं। करने तो है ही, इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस के लिए ही दे रखे हैं उसमें। मुझे मिलेंगे तो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? अदरवाइज करने हैं तुमको भी। ओके मैम। अच्छा, कल मैंने तुम्हें टाइप्स पढ़ाए थे मैट्रिसेस के, क्या क्या पढ़ाया था कल? आज कुछ स्पेशल टाइप्स अलग से पढ़ेंगे। कल वाले रिवाइज कर लो एक बार, क्या क्या पढ़ाए थे। वो बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, रो मैट्रिक्स पढ़ाया था, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ाया था, नल मैट्रिक्स पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके फिर पार्ट्स किए थे हमने अलग अलग, एक तो ट्रायंगुलर और एक डायगोनल। डायगोनल। ट्रायंगुलर के फिर फर्दर दो पार्ट्स कर दिए थे, कौन से? अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर, और इसके भी फर्दर दो कर दिए थे, एक स्केलर और एक यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। ये तो बेसिक थे, ठीक है? आज जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अब आज वाले कौन से टाइप्स आपके, देखो एक मिनट, ये 5 हैं आपके: आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक, इनवॉल्यूटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? तो नंबर वाइज ही स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है आपका? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई पहली बात तो ये जितने भी टाइप्स पढ़ोगे ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, ठीक है? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये आप टाइप सोचना भी मत कि है। क्लियर है? तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, तुमने पढ़ा हुआ है, बताओ। मैम a square is equal a की power n is equals to a for हाँ, all n greater than equal to 2. ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जहां पर एन आपका कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, ठीक है? क्लियर है? मतलब ए की पावर आप करोगे कुछ भी, बड़ी होनी चाहिए 2 से या इक्वल टू 2, ठीक है? इक्वल टू 2 भी होनी चाहिए, ये याद रखना, क्योंकि अभी आगे पीरियोडिक पढ़ाऊंगी ना, उसमें एक डाउट आएगा तुम लोगों को। तो इक्वल टू 2 या उससे बड़ी पावर करो और हमें ए ही मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को तुम क्या बोलोगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सपोज आपको एक ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, ए स्क्वायर निकालो, कैलकुलेट करो ए स्क्वायर, क्या आ रहा है ए स्क्वायर तुम्हारा? फटाफट बताओ। मैम एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड। मैम लिखिए वो क्वेश्चन। हमें तो सेम ही आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। हाँ, तो सेम ही आना चाहिए ना। जब तुम ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, ए इंटू ए करोगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पर ए के इक्वल ही आ जाएगा, तो तुम इसको क्या बोल सकते हो? ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब बड़ी पावर्स के लिए ना हम यहीं से बोल सकते हैं, मान लो ए क्यूब की बात कर रही हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर डॉट ए, इसको मैं ए स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को दोबारा मैं क्या लिख सकती हूँ? ए। सेम आप ए 4 के लिए कर सकते हो, ए क्यूब डॉट ए। अब ए क्यूब तुमने अभी अभी निकाला है, ए डॉट ए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर फर्दर किसके इक्वल हो गया? आपका ए। आगे कितनी पावर्स का निकालो, ए के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या है? अगर n इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 है और आप ए की पावर ले रहे हो, वो ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मान यस लो मैम, क्लियर। यस ए मैम। की पावर 2022 बोल दे हो, तो वो भी ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि हम ए के कुछ पावर करेंगे और हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? निलपोटेंट नाम से ही पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा। ठीक है? ए की कुछ पावर करेंगे और आंसर क्या आएगा आपका? नल मैट्रिक्स के इक्वल।
अब मान लो आपने आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, आपने ए स्क्वायर किया, नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। आपने ए क्यूब किया, नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। आपने ए की पावर 4 किया, नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। आपने ए की पावर 5 किया, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर वो तुमसे पूछेगा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बताओ। मैम 5। 5। हाँ, जिस पावर पर नल मैट्रिक्स आपको मिल रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। क्लियर? अब तुम्हें यहाँ से ये चीज समझ आ रही है, इसने क्या लिखा हुआ है? इसने बोला था ए की पावर पी करोगे नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ए की पावर पी -1 जब देखोगे तो नल मैट्रिक्स तुम्हें नहीं मिल रहा होगा। तो वही चीज है, ए की पावर 5 पे तुम्हें नल मैट्रिक्स मिल रहा है, लेकिन ए की पावर 5 -1 4 पे नल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ठीक है, एक एक है, आप इसका मेरे को वो बताना, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बताना, बताओ। मैम क्या बताना है? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। मैम 2। ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ रहा है अंजलि आपका? नहीं मैम, नहीं आ रहा मेरा। नो मैम। एक एलिमेंट 1 आ रहा होगा उसमें, गड़बड़ किया आपने, चेक करो मल्टीप्लिकेशन। मैम एक नहीं 3 बना रहे हैं। ए स्क्वायर में 3 बना रहे हैं? यस मैम। मैम 3। 3 आना चाहिए वैसे तो, चेक करो 3 आना चाहिए। मैम आ गया। यस मैम, 3 ही आ रहा है। ठीक है, ए की पावर 3 करोगे ना तब आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो यहाँ पर इंडेक्स आपका क्या हो गया, 3। 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ A is equals to this is a nilpotent matrix of index। अच्छा, इसमें भी आपको इंडेक्स है, चलो निकाल दो, इसमें भी इंडेक्स ही निकालना है आपको, छोटा ही है ये, जल्दी निकल जाएगा। मैम 2। 2 आ रहा है, ए स्क्वायर करते ही 0 आ जाएगा, मतलब नल मैट्रिक्स आ यस जाएगा। मैम 2 यस मैम, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ए स्क्वायर करोगे, मतलब ए इंटू ए करोगे ना, तो आपको 0 0 0 0 मिलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स इसका क्या हो गया आपका, 2। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स भी अभी आप जैसे आइडेंपोटेंट पढ़ के आए ना, कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें भी क्या है, ए की पावर k + 1 आपका ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए की कुछ पावर कर रहे हो, ए के इक्वल ही आ गया। लेकिन अगर यहाँ तुमसे वो पीरियड पूछ लेना, तो पिछली बार तुम्हारे ए की पावर 5 = a आ रहा था, तो पीरियड इस बार आपको 5 नहीं बताना है, पीरियड क्या हो जाएगा, आपको इससे कंपेयर करना है। ये जो k है ये आपका पीरियड है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर कंपेयर करोगे तो 4 हो जाएगी, राइट? तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या हो जाएगा फिर? 4। नहीं, आइडेंपोटेंट में देखो बेसिक कंडीशन हम ये लेके चलते हैं, a² = a। ठीक है, तो हम a² हाँ, तो यहाँ पर क्या है, आप अगर कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो है उसका पीरियड आपका क्या होता है, 1। नल मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? मैम नॉट डिफाइंड। हाँ,
नल मैट्रिक्स की भाई पावर स्क्वायर कर दो तो भी नल मैट्रिक्स मिलना है, 3 कर दो तो भी नल मैट्रिक्स मिलना है, 4 कर दो तो भी मतलब कितनी पावर कर दो नल मैट्रिक्स मिलना है, इसका पीरियड क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ क्या, एवरी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स या ऑल आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आर पीरियोडिक, पर इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कह सकती हूँ मैं? यस मैम। समझ आया ये पॉइंट सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है कि सारे आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस आपके पीरियोडिक होंगे, बट ऐसा उल्टा ट्रू नहीं है कि जितने भी पीरियोडिक हैं वो सारे के सारे आइडेंपोटेंट हो जाएंगे। भाई पीरियोडिक तो मान लो तुम पावर लगा रहे हो तो तुम्हारा जाके A9 पर आ गया A, तो वहां पीरियड 8 हो जाएगा, लेकिन उसी केस में क्या जरूरी थोड़ी है कि A स्क्वायर भी A के ही इक्वल हो, नहीं है ना जरूरी। ठीक है, तो वो आपका आइडेंपोटेंट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देखो ये दोनों पॉइंट वही हैं जो मैंने तुम्हें बताया, पीरियड ऑफ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स। अच्छा, ये स्क्वायर मेंशन क्यों कर रखा है अब तुम्हें पता है, जो भी मैं टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का पीरियड डिफाइंड नहीं होता है, पीरियड ऑफ एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज 1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंपोटेंट में तो क्या था, ए की पावर कर रहे हो तो ए ही मिल रहा है, इनवॉल्यूटरी में क्या हो जाएगा, ए की पावर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और किस ऑर्डर का मिलेगा, जिस ऑर्डर का ए होगा ना उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें ए स्क्वायर निकालो एक बार। हम 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर निकालोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 1 0 0 1। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है, क्योंकि ए भी आपका क्या है 2x2 ऑर्डर का ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगा आपका ऑर्डर वही होएगा जो ए, जो भी मैट्रिक्स आपने दिया है उसका जो ऑर्डर है सेम ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी का क्या हो गया केस, ए की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या है, ये तो देखो टाइप्स थे, इसके बाद क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में बेसिकली आपको शिफ्टिंग मारनी है, कॉलम्स की रो में मार दो, मतलब तुम कॉलम्स की रो में मारो या रो की कॉलम में मारो, एक भी मारोगे ना तो दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं कॉलम को रो में चेंज कर रही हूँ तो रो अपने आप कॉलम में चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तुम क्या करो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, जैसे यहाँ रो थी 1 2 3, इसको कॉलम में बदल दिया मैंने, यहाँ पे रो 4 5 6 थी मैंने कॉलम में लिख दिया, यहाँ पे रो क्या है 7 8 9 मैंने क्या कर दिया कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। अच्छा, ये टी ऊपर लिखा हुआ है ना, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई ये ट्रांसपोज है, या फिर मान लो ऐसे लिखा हो ना, ये भी क्या है सिंबल ट्रांसपोज का ये। अब एक बात बताओ, मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये ए था सपोज और मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ इसका दोबारा ट्रांसपोज करो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो और फिर आप दोबारा ट्रांसपोज कर दो, मतलब यहाँ पे अब तुम दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज करोगे, 2 5 8 3 6 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका ए के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज। हाँ, इसका तो तुम एग्जांपल भी ले सकते हो, खुद भी लेके कर सकते हो वैसे, पर तुम ले लो A6CD और बी क्या ले लो 1 3 2 4। अच्छा, क्या बोला इसने, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो, ए प्लस बी निकालो भाई, ए प्लस बी के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे A+1 B+2 C+3 और D+4। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं क्या करूंगी, A+1 B+2 C+3 और D+4। ठीक है, अच्छा दूसरा हमें क्या निकालना था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। भाई पहले इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज आएगा ए बी सी और डी, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 3 और 4। अब इन दोनों को ऐड करना जरा, ए सेम ही आएगा, C+3 B+2 और D+4। तो समझ रहे हो, अगर एडिशन करके ट्रांसपोज करो या फिर पहले दोनों का ट्रांसपोज अलग ले लो और फिर उसको ऐड करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपका क्या है सब्ट्रैक्शन के साथ है।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है और फिर उसका ट्रांसपोज ले रखा है, वो किसके इक्वल है, अगर पहले ट्रांसपोज ले लो और बाद में उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। आप लेके देख लो ए बी सी डी, ठीक है, इसको मान लो मैंने के से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, हर जगह यही आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लो, अब क्या बन जाएगा, के ए के बी के सी और के डी, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने निकाल लिया के ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज क्या होना था, ए बी सी डी, ठीक है। इस हाँ, इसको क्या करो, अब के से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वही आ रहा है क्या आंसर, यस मैम वही आएगा। ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या है आपका, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं, इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी कोई है तो वो यही है, ठीक है। इसने क्या बोला है, अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो किस तरीके से ओपन होता है, रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होता है, पहले पीछे वाले के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ और फिर आगे वाले के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही के लिए होता है, मान लो ए बी सी का ट्रांसपोज लिखा हो, इसको तुम कैसे लिखोगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी सी डी, ई का ट्रांसपोज की बात करें तो क्या करोगे, ई का ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, कितने भी दे रखे हो आपको रिवर्स डायरेक्शन में ओपन करना है। अब इसको प्रूव भी करने के लिए भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, देखो इन्होंने ले ही रखा है, सॉल्व करो इसको। चेक करो क्या ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर वो टेबल वाला मेथड बड़ा काम आएगा, बस तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बट वो भी यूज हो जाएगा। आ रहे हैं मैम इक्वल। सबके आ रहे हैं क्या, पहले तो ये बताओ क्या मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसका ऑर्डर क्या है 3x1 और इसका ऑर्डर क्या है 1x3। तो ये सेम हो गई रो, इसके कॉलम जिसकी रो से इक्वल है, तो ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है आंसर क्या आएगा, 3x3 का एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आ रहा है क्या बेटा सबका, यस मैम आ गया। ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको ट्रांसपोज क्लियर है ना, तो अब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी समझ सकते हो, क्योंकि उसमें ट्रांसपोज का यूज हो रहा था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आपका क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांस उसी का ट्रांसपोज करके और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल है, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, सपोज मैं आपको ये दे रही हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो एक बार, 2/3 -2/3 आपको ये चेक करना है क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब बेसिकली आपको क्या चेक करना है, सपोज ये ए है, इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1/3 2/3 -2/3 -2/3 2/3 और हाँ 1/3। कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मैं कह रही हूँ कि 1/3 कॉमन लेके बाहर नहीं निकाल लें कांस्टेंट वैल्यू की तरह। हाँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे लिख के दिखा रही हूँ, निकाल लो, सॉल्यूशन कैसे ही कर सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, ये ए था, ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप क्या आंसर आ रहा है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए।
आ रहे हैं मैम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वली आ रहे हैं 3 ऑर्डर के, 3x3 के। कितना आ गया? एक मिनट रुकना। मान्य बेटा पहले भी ट्राई किया था क्या आपने ज्वाइन करने का? ये पीछे से जो ज्वाइन करने की आवाज आ रही है तुम लोगों को भी आती है क्या? नो मैम। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो तुमने अब ये पढ़ लिया। 1 मिनट। मैं एक बार इनवॉलेंटरी वाली स्लाइड दिखा दो, नोट करना है। हो गया मैम, थैंक यू। देखो ये अलग से इकट्ठे भी लिखे हुए हैं, तुम्हें मतलब रिवाइज करना हो तो ये स्लाइड आगे चलेगी। ठीक है, हमने ये सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक बार इनको अलग से भी लिख लेना ताकि तुम्हें बार बार बीच बीच में ना पीछे मुड़ना पड़े। ऑर्थोगोनल में क्या है? ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंपोर्टेंट में क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था। ठीक है, इनवॉल्यूटरी में क्या था? ए की पावर 2 करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और ये एन का मतलब क्या है? जो ऑर्डर आपका ए का था वही ऑर्डर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मिलेगा। निलपोटेंट में क्या था? ए की पावर के आपको क्या दे देगा? नल मैट्रिक्स। और पीरियडिक में क्या था? ए की पावर के प्लस 1 आपको क्या दे देगा? ए के इक्वल ही दे देगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है आपके? क्वेश्चन कर लो पहले। देखो इससे पहले एक ये क्वेश्चन कर लो। ये वाला कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट है वैसे तो, तुम प्रूव भी कर सकते हो इसको। क्या बोला इसने? अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको ये, तो ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज ये होता है। एक बार तुम खुद कैलकुलेट करके देखना। मतलब तुम जैसे प्रणब बोल रहा था ना कल की डायगोनल एलिमेंट से देख लेते हैं, बस वो चेक करना एक बार। A22 A23 A31 A32 A33 ये आपको ए दे रखा है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इसका क्या चाहिए मुझे? मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए और फिर उसका ट्रेस चाहिए। सिर्फ मेरे को डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है, तुम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स तक ही अपना कन्फाइन रखना और मुझे ऐड करके बताओ क्या यही आ रहा है तुम्हारा? मैम ये यस मैम यही है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली? जितने भी एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स में सारे ही तो आ गए। A11 12 13 21 22 23 31 32 32 33 और उनका स्क्वायर है। ठीक है, तो आज के बाद अगर ऐसा कुछ तुम्हें लिखने को बोले तो तुम लिख दोगे ना डायरेक्ट फॉर्मूला, तुम बाद में इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठना। हम वो ट्रेस लिखा है बाहर, ए ट्रांसपोज के बाहर। हाँ ट्रेस है, डायगोनल एलिमेंट्स जो आएंगे वो ऐड कर देना तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं काफी। तो जैसे ये वाला भी है, इसी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि इसमें बस ये एक पॉइंट पे यूज हो रहा है, पूरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं है, बट हाँ यूज है। चलो एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को। हाउ मेनी 3x3 matrices M with entries 0 1 2 are there for which the sum of the diagonal entries of MTM is 5। ये मतलब समझ रहे हो? ये जो भी पीछे कॉन्सेप्ट पड़ा वही है। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज मतलब ट्रेस की बात कर रहा है, और MTM मतलब M और M का ट्रांसपोज। तो यही बात है, पीछे हम A और A का ट्रांसपोज ले रहे थे, यहाँ इसने M और M का ट्रांसपोज ले लिया। एक ही बात है, M की जगह A की जगह M लिख दिया, और ये इसने दे रखा है 5 के इक्वल है। तो बताओ कैसे करोगे? मैम इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, जितने मतलब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकाल लेते हैं। देखो A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर
प्लस ए 3 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू इसने 5 दे रखी है, ठीक है। और ये बोल क्या रहा है, ये जो पहली बात तो ये सारे एलिमेंट्स आगे मैट्रिक्स के, अब यही पीछे देखा था हमने 1 1 1 2 1 3 सारे आगे जितने भी आने थे 3x3 के मैट्रिक्स में। अब ये क्या बोल रहा है कि आप सिर्फ ये 3 एंट्रीज यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ चल गया, मैं ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनकी जगह या तो 0 यूज कर सकती हूँ, 1 यूज कर सकती हूँ या 2 यूज कर सकती हूँ, और मुझे इस तरीके से यूज करना है कि मेरा सम करके 5 मेरे को आंसर मिल जाए। बस अब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है यहाँ पे। लगाओ, कैसे लगाओगे भाई, केस 1 तो क्या ले लो, 5 बनाना है। मैं क्या करती हूँ, किन्हीं भी 5 एलिमेंट्स को 1 ले लेती हूँ। 1 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना ये तो, ठीक है। 5 ले लिया मैंने, 5 तो मेरा बन गया, बाकी मेरे को सारे कितने लेने पड़ेंगे, 0 0 0। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 9 है ना, ये 5 0, ठीक है। केस 2 क्या है, अगर मैं एक भी एलिमेंट को 2 ले लेती हूँ, तो देखो यहाँ बेसिकली स्क्वायर कर रहे हो आप, तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब एक एलिमेंट को तुम 2 ले लोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो बन गया 4। तो मतलब एक एलिमेंट जो दूसरा लोगे वो 1 ले सकते हो, बाकी तुम्हें सारे 0 लेने पड़ेंगे। यस मैम। बस यही 2 केस बनेंगे और कोई केस नहीं बनेगा। अब यहाँ तुम्हें देखना है भाई, यहाँ पर तुम्हें ये अरेंज करने हैं, तो कैसे अरेंज करोगे, टोटल कितने हैं 9 फैक्टोरियल, और ये रिपीट हो रहे हैं 5, तो ये रिपीट हो रहे हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 4, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर 9 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीट कितने हो रहे हैं, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। निकालो आंसर कितना आ रहा है, देखो ऑप्शन बताओ कौन सा आ रहा है इसमें। मैम 198। 198 आ रहा है, ठीक है। ये यही एडवांस का क्वेश्चन है। देखो ये एडवांस में आया था, फिर इन्होंने क्या किया, डाटा चेंज कर दिया उसमें, और फिर ये मेंस में डालने लग गए थे उसको। यस मैम 198 आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन सेम था, बस उन्होंने यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया, 0 1 2 की जगह कुछ और लिख दिया, ठीक है। चलो अब ये देखो, प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल्स टू 0। इनवॉल्यूटरी का मतलब क्या था, A स्क्वायर आपको क्या दे दे, आई, ठीक है। अब दे इन्होंने ये रखा है, तुम्हें पता है मैंने कल एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तुम वो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले ना लिख लिया करो ताकि गलती ना हो, आई इंटू में आई प्लस ए माइनस ए इंटू में आई प्लस ए, यही होएगा, यस और नो। यस मैम। अब कर दो मल्टीप्लाई, ए आई से ए आई कट जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आ जाएगा। आई स्क्वायर प्लस आई ए माइनस ए आई प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब वही बात है, ये जो है हमने जैसे वैसे जनरली तो हम जीरो हो जाएंगे। जनरली मतलब आई इनटू, तो वो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। हाँ सेम आता है, वो कम्यूट करते हैं, ठीक है। हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, वैसे जनरली कम्यूट नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी के साथ दिक्कत नहीं आती है। तो आपका ये सेम ही होएगा, तो ये आपको एक नल मैट्रिक्स दे देगा, तो ये तो आपका यही बन गया। ये बन गया क्या, तो आई का स्क्वायर करोगे तो आई देगा, आई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आएगा, मैम इनवॉलेंट्री गिवन है तो ए स्क्वायर का ए आ जाएगा। ये देखो 0 के इक्वल गिवन है, तो ये 0 कर दो, यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू आई मिल गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इनवॉलेंट्री प्रूव हो गया, ठीक है। यस मैम। ये तो आसान था, चलो। अच्छा देखो, ये दो एग्जांपल्स इन्होंने उसके दे रखे हैं, इधर आओ। दो और टाइप्स है आपके, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एक क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप ए का ट्रांसपोज लो और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के के ही इक्वल आ जाए, वो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज लोगे और वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस से। तो जैसे ये एग्जांपल है, इसमें बताओगे एक बार मेरे को सिमेट्रिक कौन सा और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है।
मैम ऊपर वाला सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक। यस मैम एग्जैक्टली। नीचे तुमने शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक लगा ली क्या? सॉल्व नहीं किया ना तुमने? मैम वो देख के ही पता चल जाता है डायगोनल एलिमेंट्स को वो कहते हैं। हाँ वही तो बोल रही हूँ Yes, ना, ma'am, शॉर्ट वो लगा लिया तुमने। सिमेट्रिक में तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है वही ऊपर आ जाएंगे और स्क्यू सिमेट्रिक में साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है, देखो क्या Yes, है, but not diagonal zero, diagonal यहाँ पर a इसके इक्वल दे रखा है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो देखो क्या आएगा, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। ठीक है, तो आपने ट्रांसपोज लिया, वो a के इक्वल आ गया, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ही आ गया, तो आप क्या बोल दोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नीचे वाले में क्या है, इसका ट्रांसपोज करके देखो, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अब आपको दिख रहा है माइनस में कुछ चेंज है। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यही मिल जाएगा, तो यहाँ पर a ट्रांसपोज -a के इक्वल है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब डायरेक्ट ही होता है क्या, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक आपका मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। 0। इसको प्रूव कर सकते हो आप, कैसे प्रूव करोगे, इधर ही प्रूव कर लें क्या। सपोज आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक में लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या सीन है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। ये मैं किसके इक्वल बोल रही हूँ, -a के इक्वल, मतलब -a -b -c -x -y -z -p -q -r, यही बोला है मैंने। Yes, ma'am. अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल बता रखे हैं इसने, तो ये इक्वल कब होते हैं, जब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, Equal. इक्वल। तो मैं बोल दूं a इज इक्वल्स टू -a होना चाहिए, यहां से मेरे पास 2a इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -y, तो 2y क्या हो जाएगा, 0, तो y की वैल्यू 0। r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम लिख दो, तो तुम्हें यहां से क्या पता चल गया, a y और r क्या है तुम्हारे, 0। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे क्या होंगे, इक्वल टू 0। अच्छा, जो तुम वो शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हो ना, वो तुम यहां से भी पहचान सकते हो। अब स्क्यू सिमेट्री में ये देखो, तुम्हारा x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -b के इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहां पर देखो, मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो है और ये, इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ये और ये में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम p और c में देखना एक बार, इसमें और इसमें देखो, p और c इक्वल है, इसका मतलब p इज इक्वल टू -c। यहाँ पर ये वाला और ये वाला इक्वल है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ठीक है, सेम आपका देखो, क्यू इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, -z। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू -z, मतलब यहाँ क्यू है यहाँ z है, तो मैं बोल सकती हूँ ये और ये इक्वल है, बस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो। मैम एक बार आप लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दोगे, कॉल ड्रॉप हो गई थी। कौन सा लास्ट बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक वाला। देखो प्रणव, मैंने तुम्हें पॉइंट बताया था क्या, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो तुम्हें पता है a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा, तो मैंने क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया और इसको -a के इक्वल कर दिया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने अपने डायगोनल एलिमेंट्स चेक किया। अब देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल ये तभी होते हैं जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो a इज इक्वल टू -a, ठीक है, a इज इक्वल टू -a, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 0। y इज इक्वल टू क्या है, -y, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0। r इज इक्वल टू क्या है, -r, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब a y r क्या थे तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो तुमने क्या प्रूव कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिक तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक, अब तुम बार बार ये चेक नहीं करने बैठोगे ट्रांसपोज वगैरह, सिमेट्रिक में तुम्हें क्या देखना है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स उसकी मिरर इमेज तुम्हें नीचे मिलेगी, 2 है तो इधर भी 2 है, 3 है तो इधर भी 3 है, -1 है तो इधर भी -1 है। ठीक है, दूसरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही हो गए, और ये जो ऊपर नीचे है मिरर इमेज तो है, लेकिन बस साइन चेंज कर देना। देखिए यहाँ 1 है तो इधर -1 होएगा, यहाँ -2 है तो इधर 2 होएगा, मान लो इधर -3 है तो इधर उसका उल्टा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये डायरेक्ट आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं
अच्छा ये ट्राई करो, चलो एक बार, यही भेजा था ना प्रणव तुमने, ऐसा ही था मतलब। यस मैम, उसमें 2007 थी पावर। क्या कह रहे हो अंजलि? मैम इसका ऑप्शन ए आंसर। हाँ वो तो ठीक है, आपने ट्राई कर रखा होगा, बाकी करो बेटा एक बार। मैम जैसे मैंने तो किया था, तो मैम क्यू को मतलब हमने वैसे खोला था। मैम इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पी इंटू पी ट्रांसपोज मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने कैसे किया था? ऐसे ही करना है इसको। नहीं मैम, मैंने तो जैसे क्यू की वैल्यू मतलब लिखी थी, फिर पेयरिंग की थी। मैम मतलब मैम ने कहा था कि ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं हो सकता इसलिए। एक मिनट बेटा, करके देखते हैं अभी, देखना मैं वाला कौन सा कह रही हूँ, आप वाला कौन सा मेथड है। देखो पी आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है। अच्छा ये ए तुम्हें देखा देखा लग रहा होगा, ये लास्ट क्लास में एक ऐसा पैटर्न बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था, याद हो तो तुम्हें? यस मैम, स्पेशल। यस मैम, इसमें इस सीरीज बनती है नेचुरल वाली, नंबर हाँ वाली। मतलब ऐसे मैट्रिक्स को तुम बार बार मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, ये नीचे वाले तीन तो सेम ही रहते हैं और ऊपर वाले में यस ऐड होते जाते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, मतलब इतना तो तुम्हें समझ आ गया, ये कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसने क्या बोला हुआ है, क्यू इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, और एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है, पी ट्रांसपोज क्यू 2005 पी। अब मैं इसको नहीं कर सकती, मतलब इसकी 2000 पावर करने नहीं बैठ सकती, मैं क्या करती हूँ, इसको 2000 टाइम्स 2005 टाइम्स लिख लेती हूँ, लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया, मान लो ये 2005 टाइम्स लिख दिया, लास्ट में आपका क्या है, पी। अब क्यों आपको क्या दे रखा है, पी ए पी ट्रांसपोज, पुट कर दो वैल्यू, पी ए पी ट्रांसपोज, पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। लास्ट में भी आएगा एक क्यों आपका, यहाँ पे लिख दू पी ए पी ट्रांसपोज, और पी ट्रांसपोज और एक पी तो आपका है ही, ठीक है। अब एक काम करो, क्या काम करोगे, पी ट्रांसपोज इंटू पी करके देखो एक बार, मतलब पी इंटू पी ट्रांसपोज निकालो क्या आ रहा है। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब तुम पी इंटू पी ट्रांसपोज निकालोगे ना तो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब ये तो बहुत ही अच्छी चीज मिल गई तुम्हें, अब यहाँ पेयरिंग कर लो, ठीक है। हम लेकिन हम पी इंटू पी ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं, बीच में ए भी तो है, हम ऐसे आगे पीछे थोड़ी कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मैंने आगे पीछे कहा किया प्रणव, ये दो साथ है, मैंने तो साथ साथ लिए हैं, अच्छा मैम ठीक है। ठीक है, वैसे भी मोर देन टू होगी ना, यस मैम। ठीक है। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, पी इंटू पी ट्रांसपोज, ये सारे जितने भी है ना आपके पी इंटू पी ट्रांसपोज सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो मतलब कुछ यस तुम्हारा ऐसा सा बनेगा, ए आई ए सब ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब ये ए कितनी बार आ रहा है, जितनी बार तुमने क्यू को रिप्लेस किया उतना ए आ रहा है, क्यू कितनी बार रिप्लेस किया तुमने, 205 बार। 2005। हाँ तो ए की पावर क्या आ गई, 2005, क्लियर है। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, जो तुमने कल क्वेश्चन किया था, भाई इसकी पावर कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2005 टाइम्स, तो कल तुमने क्या देखा था, नीचे वाले तीनों तो सेम थे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ आपका ऊपर वाले में चेंज आएगा, ये 2005 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब प्रणव यस तुम्हारा मैम। जो क्वेश्चन था उसमें 2007 था, तो यहाँ 2005 की जगह क्या आ जाएगा, 2007। मैम मैम जैसे लेकिन इसमें मैम लेकिन उसमें ऐसे मैट्रिक्स, उसका जो आंसर था उसमें उन्होंने मैट्रिक्स नहीं दे रखे थे, उन्होंने मतलब नंबर्स दे रखे थे 2005 2007 2009 ऐसे। आई थिंक उन्होंने फिर डेटरमिनेंट निकालना पूछा होगा तुमसे, भेजना पूरा भेजना मुझे क्वेश्चन। अच्छा तुमने तो आई थिंक एबीसी कुछ लिखा हुआ था ना, चलो देखती हूँ उसको क्या था, मतलब थोड़ा थोड़ा तो इस टाइप का था ना वो, यस मैम। मैंने तो बस वो क्वेश्चन क्वेश्चन देखा था। हाँ बोलो अंजलि, बोलो बेटा। मैम जैसे आपने ये जो स्टेप किया ना, क्यू को 2005 टाइम्स ओपन किया, मैम जैसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि पी ट्रांसपोज इनटू पी कर लिया, फिर वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो डायरेक्ट क्यू की पावर 2005। आप कह रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? मैम मतलब ऐसा कर सकते हैं। नहीं देखो आपने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी अगर पढ़ी है तो ए बी सी आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये किसके इक्वल है, ए बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी, आप आगे पीछे नहीं कर सकते ना मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, आगे पीछे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, पहले ए बी को करके सी से मल्टीप्लाई कर लो या फिर बीसी को करके ए से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो एसोसिएटिविटी होगी आपकी, कर सकते हो, वैलिड है, लेकिन आगे पीछे चला गया वो तो जो आप बोल रहे हो पी ट्रांसपोज इनटू पी, ठीक है, इस वजह से वो नहीं कर सकते। क्लियर है? यस मैम। चलो चलो ये ट्राई करो। देखो ये भी अच्छा है, मतलब लॉजिकल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। एक चीज देखो जरा, पहले तो इसमें एक ट्रेस की बात कर रखी है, ये आई थिंक प्लस आएगा, इधर प्लस है बेटा इसके बीच में, ट्रेस ऑफ ए, और इधर भी क्या है, ये ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी अपॉन 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो तुम, यहाँ बीसी है, यहाँ बीसी स्क्वायर है, यहाँ बीसी क्यूब है, एक बार तुम बीसी निकाल के ही देख लो, बड़ी अच्छी वैल्यू आएगी। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, बस इसमें यही था एक कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है इसमें। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ए अपॉन में 2, यस मैम। ट्रेस ऑफ ए अपॉन में, अब इधर 4 आएगा, बहुत गड़बड़ कर रखी है, ट्रेस ऑफ ए अपॉन में 8, और ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब तुमने एक और चीज पढ़ी होगी, पढ़ा है ये, कल की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। यस भाई मैम। स्केलर को बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी ले लें बाहर, ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/2 ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/4 ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/8 ट्रेस ऑफ ए, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/, जीपी बन गई। यस यस मैम। अच्छा ठीक है, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 3 इंटू में 1/1 माइनस 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या है आंसर देख लो अब, 6। ठीक है। चलो ये बताओ, ए आपको इनवॉल्यूटरी दे रखा है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई दे रखा है, आई। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई दे रखा है, प्रणब बेटा तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, पी मैम इक्वालिटी मैट्रिक्स आ रहा है इसका आंसर। पी क्यू 2007 पी डैश इज इक्वल्स टू, इन्होंने मैट्रिक्स अपनी तरफ से दे रखा है, राइट, हमने निकाल लिया ना, तो तुम कंपेयर कर लेना, ए की वैल्यू तुम्हारी क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी आई की, और इक्वेशन में पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यही डिफरेंस है बस, ठीक है। ओके मैम। हमने यही तो निकाला है ना, पी क्यू 2005 पी डैश, हमने ये निकाला था, हमारी वो मैट्रिक्स मिल गई, इन्होंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स दे रखी, तो कंपेयर करके एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेना और अपने उसमें इक्वेशन में पुट कर देना, वहां से आंसर आ जाएगा। क्या किया भाई तुमने इसमें, मैम स्क्वायरिंग कर दी। हाँ स्क्वायरिंग कर दी, आपको ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई दे रखा है, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे तो देखो 1 बोल रहे हो इसको, आई प्लस ए 1/2 आई प्लस ए, ये 1/4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई प्लस ए प्लस ए इंटू में आई प्लस ए, यही आएगा, 1/4 आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर, 1/4 आई स्क्वायर प्लस, ये देखो 2ai लिख सकती हूँ क्या इसको मैं, यस मैम। प्लस ए Yes. स्क्वायर, ये बन गया। अब तुम्हें दे क्या रखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई के इक्वल दे रखा आई। है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे और इसमें ऐड करोगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा, नहीं नहीं रुको क्या क्या तुमने मैम इसके बाद, मैम आई स्क्वायर तो आई हो जाएगा ना, उसके बाद आई प्लस आई 2i हो आई गया। स्क्वायर आई हो जाएगा, ठीक है, 2ai, और ये भी आपका क्या हो जाएगा आई, ये हो गया 2i, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट मिलके, ये भी आपका, अच्छा ये तो बन गया। 2a ये 2a हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो 2/4 आई प्लस ए
और ये क्या हो गया आपका 1/2 i प्लस ए। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने स्क्वायर किया था इसका, ठीक है, और हमें किसके इक्वल मिल गया, इसी के इक्वल मिल गया, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वाला ए वाला फॉर्मेट आ गया। तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है? इन इनवॉलेंटरी। नहीं नहीं नहीं, आइडेम्पोर्टेंट होता है ना ये, तो इनवॉलेंटरी तो ये होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सॉरी। अंजलि आपने क्या बोला था? अंजलि ने भी मैम आंसर, मैंने तो कॉल एंट्री बोल दिया था गलती से। अच्छा तो इसमें एक आंसर नहीं है, इसमें आंसर दो है, लगाओ थोड़ा दिमाग। मैम पीरियोडिक भी हो गया ना। भाई हर आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक होता है, तो आंसर दोनों हो गए ना, आइडेम्पोर्टेंट भी यस होगा मैम, और पीरियोडिक भी होगा, पीरियोडिक भी। ठीक है। मैम ये नेम सिमिलर है ना, थोड़ी कंफ्यूजन है। देखो ऐसे याद रख लिया करो, कैसे याद रखोगे भाई, तुम ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन ऐसे लिखते हो ना, भाई ये एन वही है जो ए का ऑर्डर है, तो यहां से याद रख लो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, मतलब आई एन का मतलब इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। देखो अब आपने जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पकड़ा दे, वो कोई भी, उसके अंदर उसी का ट्रांसपोज ऐड करोगे तो वो पक्के से क्या होएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होएगा। उसके अंदर अगर माइनस करोगे उसी का ट्रांसपोज, तो वो जो नया मैट्रिक्स आपका बनेगा वो क्या होएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो आप इसको प्रूव करके देख सकते हो, बड़ा इजी है भाई, हमें पता है सिमेट्रिक कौन सा होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ठीक है। तो हमें अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, मैं क्या करती हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ पूरे का, इसका ट्रांसपोज लूंगी तो तुम्हें पता है प्लस में तो डायरेक्ट ही खुल जाता है, मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स चलता है, लेकिन प्लस में डायरेक्ट हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज प्लस ए। अब इसको मैं आगे पीछे लिख दूं, कॉम्पिटेटिव में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो वही आ गया, जहां से शुरू किया था वही आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है आपका सिमेट्रिक। दूसरा भी आप चेक करके देख सकते हो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज लो, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में भी डायरेक्ट ओपन होता है, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब देखो यहां से तुम्हें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ए क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो गया यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक, मतलब तुमने ट्रांसपोज किया और नेगेटिव आ गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका स्क्यू, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्यों, अभी मैं यूज करूंगी इसको। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा आपका सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू ठीक है। सिमेट्रिक। अब यूज कहां करूंगी मैं, दूसरी थ्योरम आपकी क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पकड़ा दे वो, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हो, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दे, आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ आई। ए को यस मैं मैम। ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए प्लस ए बाई 2 यस मैम। लिख सकती हूँ। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, यस मैम। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस मैम। यस मैम। ये क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, और दूसरे वाला आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको पकड़ा दे, उसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में लिख सकते हो। तो आप मेरे को इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ एक बार, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको इसको एक्सप्रेस करके दिखाना।
मैम हो गया। क्या है? मैम सिमेट्रिक आ रहा है 3 -1 और स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है 0 2 -2 0। यस मैम यही आ रहा है। सबका आ रहा है क्या बेटा? देखो सिमेट्रिक के लिए तो क्या करोगे, यस मैम। a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 करना, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 निकालना। डायरेक्ट ऐड ही करना है, मतलब क्या 3 1 5 -1 इसके अंदर ऐड कर दो इसका ट्रांसपोज 3 5 1 -1 और अपॉन में करो 2। यहाँ क्या करोगे 3 5 1 -1 माइनस करो इसका ट्रांसपोज। तो प्लस माइनस तो इजी है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो और अपॉन में 2 कर देना। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो ना, ये ना बहुत सारी है प्रॉपर्टीज, थोड़ी नहीं है, इनको याद आप कर नहीं सकते, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो। भाई अगर इसने ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो माइनस ए के ए की पावर टी, मतलब ए ट्रांसपोज ए की पावर एन ए की पावर -1 बी ट्रांसपोज ए बी, ये जितने भी हैं आपके क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इन सबको आप प्रूव कर सकते हो। भाई अगर के ए को मेरे को चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ए आपको दे रखा है सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज ले लूंगी। ठीक है, अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि के तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, यस मैम। के बाहर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ के ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज तुम्हें पता है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो के ए का ट्रांसपोज मैंने किया और के ए के इक्वल आ गया, दैट मींस के ए भी आपका क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है। ठीक है, सेकंड वाला भी कर सकते हो ऐसे ही। सेकंड में क्या है, ए का ट्रांसपोज तुम्हें देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। कैसे करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लो, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। अब ए तुमने किसके इक्वल बताया है, ए ट्रांसपोज के। ए ट्रांसपोज, तो ये भी आपका क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। अब देखो Symmetric। ये ए की पावर एन वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली अगर ऐसे दे रखा है ना ए की पावर एन का ट्रांसपोज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर टी की पावर, ए की पावर टी नहीं, ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकते हो। ये आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, इसका ट्रांसपोज तुम कैसे लेते थे, जी ट्रांसपोज एफ ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। मान लो मैं सारे ए के इक्वल ले लेती हूँ, तो इसको कैसे ओपन करोगे, भाई यहाँ तो हर जगह यही है, यही आएगा। ए की पावर 7 का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 7 का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए की पावर मतलब ए ट्रांसपोज की पावर क्या है 7, तो इक्वल हो गया ना, पावर ऊपर यस नीचे हो मैम। गई। ठीक है, तो प्रूव कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अब निकाल सकते हो इसको। यस मैम। भाई इसने ये बोला है कि आपको ये बताना है कि ए की पावर एन जो है सिमेट्रिक होगा, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। अब इसका ट्रांसपोज लोगे, तुम्हें पता है, तुमने अभी भी पढ़ा है इसको, तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, कर दो। अब ए ट्रांसपोज को तुम क्या लिख सकते हो, ए के इक्वल, तो ये ए की पावर एन आ गया। ठीक है, मतलब ए की पावर एन का ट्रांसपोज लिया और वो ए की पावर एन के ही इक्वल आ गया, दैट मींस ए की पावर एन भी आपका क्या है, सिमेट्रिक। सेम ए की पावर -1 के साथ भी कर सकते हो। मैम ये इनवर्स है। हाँ इनवर्स है, बट अभी मैंने इनवर्स पढ़ाया नहीं ना। मैम पर हम इसे ए की पावर -1 थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। क्यों, मैंने ए की पावर एन को, मैं ए की पावर एन पढ़ रही हूँ, ए की पावर -1। हाँ डिफाइन नहीं होता है नेगेटिव में, तुम ठीक बोल रहे हो कि हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में ही आप लोग लिखते हो इसको, बट अगर मान लो वैसे पावर के कॉन्सेप्ट में मैं पूछ रही हूँ तो बस वो बता दो, तुम कर सकते हो ना उस लॉजिक से इसको। मैम बट मैट्रिक्स तो डिवीजन में आ ही नहीं सकता कभी। अरे वो तो इनवर्स है ना। अंजलि बेटा इनवर्स में बोल तो रही हूँ इनवर्स है, बट मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ अगर ये पावर होती तो तुम कर सकते थे ना। ये नहीं है, डिफाइन नहीं होता -1 में, मैंने बोल दी ये बात। ओके मैम। ठीक है, ये इनवर्स है, बट मैंने इनवर्स अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है ना। मैं तो तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोल रही हूँ, कर सकते हो क्या सिमेट्रिक। यस मैम, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, सेम आपका क्या है, लास्ट वाला भी है बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज ले लो। अब यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होएगा ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब ए ट्रांसपोज तुमने क्या बोला है, ए के इक्वल है, तो क्या आ गया ये बी टी ए
ठीक है, उसी के इक्वल आ गया, मतलब इसका तुमने ट्रांसपोज किया और इसी के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक। मतलब तुम सारे प्रूव कर सकते हो, तो इसमें कंसेप्चुअल था, ये याद करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेम आपका क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है भाई, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप ये सारे प्रूव कर सकते हो, कि नहीं, ए की पावर 2n आपका सिमेट्रिक होएगा। करो बैठ के एक बार। कर सकते हो, इसको मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। अच्छा, ये स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, दैट मींस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल है, ये देखो माइनस ए। मुझे। तो यहां से करो, क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं। अच्छा, ए ट्रांसपोज आपको -a के इक्वल दे रखा है, इसकी पावर 2n है, तो ये क्या आ जाएगा, जो था तुमने वही प्रूव कर, मतलब उसका ट्रांसपोज लिया और वही आ गया, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सेकंड क्या है, अब देखो 2n+1 आ गया, तो भाई यहाँ तक तो सारा काम वही करना है, बस यहाँ 2n+1 आ जाएगा। अब वो एक ऑड पावर है, तो ऑड में तो तुम्हें पता है माइनस वाला साइन कहीं जाए तो गानी, तो वो तुम्हारा उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, -a की पावर 2n हाँ, + 1। इस वाले केस में ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसको कर सकते हो के ए को। यस यस मैम। ठीक है, और ये भी हो सकता है अब आपका, आराम से कर लो एक बार, ताकि दिक्कत ना हो बीच में। बी टी ए बी बोला है, इसका ट्रांसपोज लो। प्रॉपर्टी है मैम, उसमें k बिलोंग्स टू e दिया हुआ है मैम, e क्या है वहाँ पे? गलत लिखा होगा बेटा, ये ई नहीं है, ई नहीं है बेटा ये। ठीक है, ये तो तुम कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, यूं ही लिख दिया होगा, गलती से लिखा गया होगा। आर होगा, आर होगा ना मैम। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, बी आपको क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है -a के इक्वल। ठीक है, और बी ट्रांसपोज, तो यहाँ देखो माइनस ए आ गया, तो ये -b ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो जो था एक नेगेटिव साइन तुम्हारी तरफ से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, सारे प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो मैम। देखो नेक्स्ट क्या है, अगर ए बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस माइनस बी ए सिमेट्रिक होएगा। अब वही बात है, करके देख लो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लो, क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इससे दोनों ही सिमेट्रिक दे रखे हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। चेंज कर दो, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, सेम आपका ए माइनस बी के साथ आ जाएगा। ए बी प्लस बी का करो, क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसको ओपन करोगे तो रिवर्स में होएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। बी ए प्लस में ए बी। सेम ही बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब Yes, ऐसे कर दो इसको, ए बी प्लस बी ए लिख दो। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी क्यू सिमेट्रिक होएगा, समझ सकते हो इस बात को। मैम करके देखो, इसमें भी ट्रांसपोज ले लेंगे तो हाँ ट्रांसपोज करके देखो ना, आ जाएगा हम तुम्हारे इसमें ट्रांसपोज कर, हाँ सही है। ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अच्छा, ये कौन कौन समझ पा रहे हैं, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता है आपका ऐसे। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये आपका खुलेगा बी ए। तो इसने बोला है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होएगा जब ए बी इज इक्वल्स टू बी होएगा। तो समझ पा रहे हो इस बात को, यहाँ पे आपको ए बी चाहिए इसको सिमेट्रिक करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी ए। बी ए के इक्वल। क्लियर है, यस मैम। ये वाले भी प्रूव कर लोगे अब। अगर ए बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस माइनस बी ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, ए बी प्लस बी ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होएगा। ठीक है, ये कर लेना, सेम है बिल्कुल, कर लोगे ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये बताओ, मैम एक्सक्यूज हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सबको समझ आ रहा है ना, बाकी जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे, कर लेनी है क्या, यस मैम। समझ आ रहा है ना। यस मैम।
ए बी माइनस बी आपको क्या दे रखा है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी के इक्वल है, तो ए बी माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लो, डायरेक्ट लिख दूं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ए माइनस ए बी, यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए बी माइनस बी, तो ये क्या आ गया आपका स्क्यू Skew सिमेट्रिक। symmetric. ये वाला ये नहीं, एक बार ये वाला ट्राई करो, ये वाला, इसमें ना तुम सीओडी चेक कर लो, क्योंकि इसके ऑप्शन सीओडी करेक्ट है, तो ऊपर वाले तो फिर बाद में घर पे बैठ के कर लेना, सीओडी यहाँ चेक कर लो। आपको ये चेक करना है कि इनमें से सिमेट्रिक कौन सा है, तो क्या करोगे, इनका ट्रांसपोज लोगे, मैम सी और डी। सीओडी दोनों आ रहा है, यस मैम। इसका ट्रांसपोज लोगे x23 y23, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, x23 का ट्रांसपोज प्लस y23 का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, x का ट्रांसपोज की पावर 23, y का ट्रांसपोज की पावर 23, दे क्या रखे आपको, x एंड y भी टू आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे, इसका मतलब x का ट्रांसपोज माइनस x के इक्वल, y का ट्रांसपोज माइनस y के इक्वल, है ना, Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इसकी पावर 23 माइनस वाई की पावर 23, अब ऑड पावर है तो ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस बाहर Minus common आ जाएगा. माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, सेम यही कर लोगे, लॉजिक सेम लगाना है, पावर ऊपर नीचे करनी है बस, Yes, ma'am. ठीक है, ये बताओ, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा, दोनों ही ट्रू है, पर सेकंड कोई लॉजिक नहीं है फर्स्ट वाले का, यस। ठीक है, कर लोगे ना बेटा, ये तो सिंपल, आपको ट्रांसपोज ही निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना, Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ये वाला बेटा, इसका आंसर ये करेक्ट है, बस इसमें ट्रांसपोज लेना है, ये तुम ट्राई कर लेना, ये वाला ट्राई करो, कोशिश करो इसमें तुम पी मैट्रिक्स निकाल पाओ, कैसे निकालोगे, देखो तो पी ट्रांसपोज गिवन है आपको, पी, मैम मैम एक मिनट बस।
मैम इसका डी ऑप्शन आ रहा है। यस मैम, हो गया। मैम इसमें जो पी मैट्रिक्स बन रहा है ना वो माइनस आई बन रहा है। माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। यस मैम। तुमने ऐसे ही किया क्या? चेक करना एक बार, ट्रांसपोज ले लिया होगा तुमने। यस मैम, ऐसे ही किया, 2 इक्वेशन को सॉल्व किया फिर। ये P किसके इक्वल आ जाएगा? 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये P किसके इक्वल आ गया? अब ये स्केलर में बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस I, P ट्रांसपोज की फिर तुमने वैल्यू डाल दी होगी 2P प्लस I और मैंने प्लस तो लिंक करके लिया है क्या करके लिया है? मैम। P को मतलब ABCD एक मैट्रिक्स ले लिया, फिर दो एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व किया तो उससे वैल्यू निकाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी देख लो, चेक कर लो। 4P प्लस 2I प्लस I, ये कितना हो गया आपका? 4 माइनस 3P माइनस 3P इज इक्वल्स टू 3I। P इज इक्वल्स टू माइनस I आ गया ना यहाँ से। फिर अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो x से, तो Px इज इक्वल्स टू माइनस x आ जाएगा। माइनस। ठीक है, क्लियर है? मैम मैंने 2 इक्वेशन बना के सॉल्व किया था कि मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद एक और इक्वेशन आ गई थी फिर वहां से। ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वेशन कहाँ से आई? मैम जैसे कि एक इक्वेशन तो हमें ऊपर दे रखी है ना, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी ना, P माइनस 2P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। अच्छा, फिर 2 इक्वेशन को हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम आपने भी तो वही क्या, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बस। कोई नहीं, ठीक है, तरीके सबके ठीक है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें मैंने कल क्वेश्चन दिया था, ये तो वही है जो मैंने तुम्हें करा दिया है। 3x3 मैट्रिक्स, 0 1 2 आर एंट्रीज और डायगोनल एंट्रीज आपकी 5। ये तो मैंने करा दिया ना, 198 इसका आंसर था। यस मैम। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, तुमने सॉल्व किए, वो हो गई तुम्हारे सॉल्व? यस मैम, हो गए। एक बार आंसर वेरीफाई करवा दो आप। आंसर तो मेरे को ध्यान नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे निकले क्या है। मैम सेकंड वाला जिसमें cos अल्फा वगैरह था उसका पाई बाय 64 आ रहा है और ऊपर वाले का 2020 आ रहा था हाँ, शायद। पाई बाय 64 ठीक है उसका, वो तो मुझे ध्यान है। एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन देखने दो मैंने जो दिए थे तुम्हें। मैम एक बार स्क्रीन पे दिखा दो क्वेश्चन। बेटा स्क्रीन पे नहीं है वो, बट हाँ मैं लिख देती हूँ, मेरे को ध्यान है वो। एक बार मैं खोल लेती हूँ तुम लोगों को पीडीएफ जो और मैम पहले वाले का 2020 आ रहा था। एक तो आई थिंक ये था ना, a इज इक्वल्स टू एबीसीडी, b इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। यस मैम, यही था। a इज इक्वल्स टू था a b c d और b इज इक्वल्स टू है अल्फा बीटा, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी दे रखा था आपको। यस मैम। और a प्लस बी आपको दे रखा था 2021। तो मैंने तुम्हें बोला था इसमें a 0 ले लेना और d को 2021 ले लेना। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी दे रखा है, मतलब इसको b से मल्टीप्लाई कर लो और ये b के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से तुमने मल्टीप्लाई किया होगा, ऐसे ही किया था क्या तुमने, यहाँ किसी कोई और यस लॉजिक मैम, है? ऐसे ही किया था। अल्फा बीटा इधर क्या आ रहा है? सी अल्फा प्लस 2021 बीटा, ये आ रहा होगा। ये इक्वल है किसके? अल्फा अब बीटा ये के। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वहां पे बी बीटा आएगा ना अल्फा बीटा की जगह, फर्स्ट वाले में। हाँ, बी बीटा है। ठीक है, बी बीटा इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दो। बी बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा है और सी अल्फा प्लस 2021 बीटा इज इक्वल्स टू बीटा हो गया। ठीक है, अब कैसे निकाला तुमने? यहाँ से तुमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली क्या? अल्फा बाय बीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है? बी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस सी अल्फा इज इक्वल्स टू 2020 बीटा। तो अल्फा बाय बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 2020 बाय, मैम माइनस 2020 बस। यस मैम। अच्छा, ये b के इक्वल हो गया ना, तो b इज इक्वल हो गया माइनस 2020 बाय c, तो माइनस बी सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2020। हमें निकालना क्या था? डेटर्मिनेंट। ये यस एडी मैम। एडी माइनस एडी बीसी। माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी। अब एडी तो देखो कहाँ गया, a तो जीरो ही ले लिया तो जीरो ही हो गया, तो हमें बेसिकली माइनस बीसी की वैल्यू चाहिए थी, तो 2020 आंसर आ गया। यही आया था क्या प्रणब आपका? यस मैम, यही आया। ठीक है, और जो दूसरा था, देखो दूसरा तो क्वेश्चन ही गायब हो गया।
दूसरा जो था ना उसमें तुमने चेक किया होगा, तुम ए स्क्वायर निकाल रहे होगे तो उसमें cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा ऐसा कुछ बन रहा होगा। यस मैम, ऐसी सीरीज सी मैम बनी tan थी। अल्फा बन जा रहा है मैम, हाँ। जनरल फॉर्म। तो हाँ n अल्फा, तो तुम्हें a की पावर 32 बोला हुआ था तो तुम उसमें लिख देना 32 अल्फा, ठीक है, वहां से फिर कंपेयर कर लेना, वो निकल आई। ठीक है, आंसर आपका ठीक है प्रणब, आंसर मुझे ध्यान है उसका, यही था अल्फा की वैल्यू 5/64। 64 यार। हाँ आंसर ठीक है। ठीक है चलो इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, आज वाले सेशन में कोई डाउट है तो बताओ। देखो ये ना चैप्टर बहुत इजी है, तुमने देखा ही होगा, लेकिन दिक्कत का क्या है, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो ये हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ना छोटे छोटे, जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपका आइटम इंपॉर्टेंट आ गया लेकिन उसमें पीरियोडिक भी आंसर था, तो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर सबको इजी लगता है।